बात कर रहे हैं एपी की। क्लास 10th है, चैप्टर है 5। एपी के हमने ऑल एक्सरसाइज 5.1 5.2 कर लिया है। 5.3 पे हम लोग हैं और 5.3 का भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में जो है वो हमारे 10 पार्ट्स में है, छोटे छोटे 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 के। ये तो 5.3 का क्वेश्चन 3 का ये भी सारे हमारे सॉल्व हो चुके हैं। देन इसके आगे हम लोगों ने क्वेश्चन 4 5 भी सॉल्व कर लिया है और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने 10th क्लास के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा हुआ है और प्लेलिस्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इजीली आपको जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज, जो प्रॉब्लम आप देखना चाहते हैं आप डायरेक्ट उसी पे पहुंच पाएंगे। अननेसेसरी का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप प्लेलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ताकि इसी तरह हम लोग इजी वे में ऑल क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ हमें ये क्लिक हो जाती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, मतलब एस एन का ए प्लस एल वाला फार्मूला एनी हाउ यहाँ पे लगना ही है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी हमको गिवन है, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पे n पूछा हुआ है, एंड व्हाट इज देयर सम, Sn पूछा हुआ है। n भी हमसे पूछा गया है और Sn भी हमसे पूछा गया है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है, डी हमें गिवन है। तो हम देखते हैं इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो गिवन होता है वो हमेशा लिखना चाहिए। गिवन में हमको a गिवन है, A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं इसको, जो कि 17 है। L भी कह सकते हैं इसको और AN भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम AN का फार्मूला लगाएंगे N फाइंड करने के लिए, तब हम उसको AN समझेंगे, और जब हम A प्लस L का फार्मूला लगाएंगे तब हम उसे L समझेंगे, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म जो हमारे सामने गिवन है वो है यहाँ पे 350। साथ में डी गिवन था हमें यहाँ पे, जो कि बोला गया था इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ये भी हमें गिवन था। टू फाइंड की बात अगर हम करें कि ये फाइंड क्या करना चाहते हैं, एक तो ये एस एन फाइंड करना चाहते हैं और सेकंड ये एन फाइंड करना चाहते हैं। जैसा कि हमेशा मैं करती हूँ, यहाँ से मैंने पार्टीशन करा है, एक जगह में ए एन का फार्मूला लगाऊंगी ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एक जगह में एस एन का लगाऊंगी एन बाई 2 ए प्लस एल। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसमें हमको 1 2 3 4 वेरिएबल्स किए हैं और रिक्वायरमेंट हमको एनी 3 की है और फोर्थ वन हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है एंड ये गिवन है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। प्रॉब्लम यही आता है कि पहले ये लगाएं कि ये लगाएं। तो मैं आपको बता रही हूँ इस फॉर्मूले में हमको सिर्फ एन की आवश्यकता है जो फाइंड हो जाएगा, और इसमें हमारे पास दो चीज़ मिसिंग है। तो हम यहाँ से एन फाइंड करके यहाँ रख देंगे तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ए एन जो कि हमको गिवन था 350 था, ए जो कि गिवन था 17 था, एन हमारे पास है नहीं है, डी हमारे पास 9 है। 350 में से 17 माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में रखा हुआ है। 17 यहाँ से जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 333। एन माइनस 1 यहाँ बच रहा है और 9 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 9 का डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 60, 9 3 जा 27 एंड 9 7 जा 63। तो ये गया है हमारा 37 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये होएगा 37 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, और n इज इक्वल्स टू 38। यहाँ से हमको n फाइंड हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। वो n हम यहाँ पुट कर देंगे। 38 अपॉन 2, a 17 है और ये 350 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 बचेगा। Sn इज इक्वल्स टू 19 और इन्हें यहाँ प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 367। 367 में 19 की मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं हम।
9 7 जा 63 कैरी ओवर 6, 54 प्लस 60 कैरी ओवर 6, 27 और 6 मिला करके होता है 33, 3796। ये हमारा आ जाएगा SN इज इक्वल्स टू 6973। ये बहुत इजीली वाला सम यहाँ पे सॉल्व हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पे अब क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, फाइंड द सम। फाइंड द सम बोल दिया मीन्स SN की जरूरत है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो यहाँ फर्स्ट 22 का सीधा मतलब है कि n हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है। ऑफ एन AP विच इज D गिवन है, एंड यहाँ पे 22nd टर्म भी गिवन है। 22nd टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म गिवन है, D गिवन है और n गिवन है। यहाँ से हमें SN फाइंड करना है। तो क्या हमारे पास नहीं है, उस बेस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है और गिवन की बात करते हैं तो n हमें गिवन है 22, A22 मीन्स AN भी हमको गिवन है और AN जो हमारे पास है वो है 149। साथ में जो हमारे पास गिवन है D है और वो 7 है। इतना हमारे पास है और फाइंड हमें करना है SN फाइंड करना है। A प्लस L होता है, L हमारे पास गिवन है, हम A निकाल लेंगे तो हमको SN फाइंड करना इजी हो जाएगा। SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। तो यहाँ SN में n हमारे पास गिवन है, A नहीं है, लास्ट टर्म गिवन है और D हमारे पास गिवन है। देखते हैं हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम A बनाएंगे। A के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। AN लास्ट टर्म जो है वो A22 है, तो A22 का हम यहाँ वैल्यू रख देंगे 149। साथ में A हमारे पास है नहीं है, N हमारे पास 22 - 1 है और D हमारे पास 7 है। 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7। 149 is equals to A plus 147. 149 minus 147 is equals to A और A is equals to 2। A हमको यहाँ फाइंड हो गया है, A is equals to 2 मिला है, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। SN is equals to 22/2, 2 plus 149। SN is equals to, ये डिवाइड हो जाएगा 11 151। 151 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। SN इज इक्वल्स टू 11 1 11 कैरी ओवर 1 है, 11 5 जा 55 प्लस 1 56 का 6 कैरी ओवर 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 16। ये SN निकल आया। ये सम भी आसानी से सॉल्व हो गया हमारा 7th वाला। अब बात करते हैं हम 8th वाले सम की। बात कर रहे हैं 8th वाले सम की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। यहाँ पे हमें पता चल गया फाइंड द सम मीन्स SN फाइंड करना है। टर्म हमारे पास है 51 मीन्स n इज इक्वल्स टू 51 है। AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म का मीन्स है A2 गिवन है और A3 गिवन है, 14 एंड 18। SN हमें फाइंड करना है A2 और A3 हमारे पास गिवन है, A1 नहीं है। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हम सम करते थे तो हम पूरा AP का सीरीज जमाते थे, जिसमें हमारे पास AP गिवन होता था A1 A2 A3 और ये AN तक जाता था। और तब हम फॉर्मूला लगाते थे AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। सेम अभी है, AP हमारे पास गिवन है, A1 नहीं है बट A2 हमको गिवन है, यहाँ पे बताया गया है जो 14 और साथ में A3 भी गिवन है हमारे पास। लास्ट टर्म नहीं है बट n इज इक्वल्स टू गिवन है, n जो है वो हमारे पास 51 है और फाइंड करना है SN। फर्स्ट और लास्ट टर्म से n गिवन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म से हम AP फाइंड कर सकते हैं, SN फाइंड कर सकते हैं।
और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2an-1 वाला। तो यहाँ हम ये चेक करेंगे कि कौन सा, Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अप्लाई करूँगी n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। वी नो के साथ इसको हम स्टार्ट करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये मैं इसीलिए अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ a3 माइनस a2 से मैं d फाइंड कर रही हूँ। d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, d इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14 एंड d इज इक्वल्स टू 4। ये d निकल आया, ये n गिवन था और a2 के थ्रू हम a1 भी निकाल लेंगे। a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d होता है। a2 14 है, a यहाँ है और d 4 है। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल्स टू 10। इतना चीज़ें हमें यहाँ मिल गई हैं, n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया और साथ में हमको n a d इतना ही ज़रूरत था, Sn फाइंड हो जाएगा। Sn इज इक्वल्स टू n 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 और d जो है वो 4 है। Sn इज इक्वल्स टू 51/2 20 प्लस 15 to 4। Sn is equals to 51/2 20 plus 200। Sn is equals to 51/2 220। ये कट हो जाएगा, 110 मिलेगा, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, Sn फाइंड हो जाएगा। Sn is equals to 51 into 110। Sn इज इक्वल्स टू 0 यहाँ ले लेंगे, 11 1 11 कैरी ओवर 1 है, 11 5 55 प्लस 1 56। बहुत ही आसानी से ये पूरा सम सॉल्व हो गया हमारे पास। ये स्टार्टिंग से चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे n 51 टर्म हमको गिवन था, a2 और a3 में से हमने d फाइंड कर लिया, देन ये फॉर्मूला रख के हमने a फाइंड कर लिया और Sn के इस फॉर्मूले में हमने सारे डिजिट्स पुट कर दिए और इसी तरह हमको Sn भी फाइंड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम 9th की। प्रॉब्लम 9th आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये यहीं पे अगले सम्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आगे के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।